पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख का समय चल रहा है तो कल सुख का समय भी आएगा और आपके लिए बस आने ही वाला है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए बेस्ड रहेगा। आज फिर मैं अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं। फरवरी माह का मासिक राशिफल आप सभी के सामने लेकर आया हूं। हर माह के मासिक राशिफल में विशेष एपिसोड में आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं और इस बार भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इनकम्स और इन्वेस्टमेंट से। तो मकर राशि के लिए फरवरी 2025 में इनकम और इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, ये बताने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विश्लेषण करना शुरू करते हैं मकर राशि के लिए। तो इस महीने में इनकम और प्रॉफिट्स इसकी स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। राशि स्वामी शनि धन भाव में है, पराक्रम भाव में स्थित राहु और पंचम भाव में स्थित बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है और ऐसा होने से परिस्थितियां लाभदायक बनेंगी। लाभ भाव के स्वामी मंगल भी रोग भाव में शुभ स्थिति में है और भाग्य का साथ और दूरदर्शिता यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप अच्छे प्रॉफिट कमाने के लिए आपको यहां पर मजबूर कर देगी। दैनिक आमदनी के सोर्सेज आपके बढ़ेंगे, मनचाही सफलता और अनएक्सपेक्टेड गेन्स की यहां पर आपको प्राप्ति होगी। आप में से जो लोग जॉब में हैं उन्हें फरवरी 2025 का महीना काफी ज्यादा सुखद सिद्ध होगा। 29 मार्च को 7:30 समाप्त होने वाली है और काफी तेजी से प्रोग्रेस बस आने ही वाली है। तो ऐसे में जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं अभी से ही प्रयास शुरू कर दीजिए। अप्रैल से पहले पहले आपको नई जॉब जरूर मिल सकती है। आपका हौसला और उत्साह बहुत बढ़ जाएगा। दोस्तों का सपोर्ट यहां पर मिलना शुभ होगा और टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े जो हैं, फाइनेंस क्षेत्र से जो जुड़े हैं, आईटी क्षेत्र से, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के क्षेत्र में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद स्थिति यह अवश्य बनी हुई है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं, उनकी ग्रह स्थितियों का ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको उठाना चाहिए है। आप में से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, लिकर या टोबैको इंडस्ट्री से संबंधित हैं, इसका बिजनेस कर रहे हैं, तो इस समय में शानदार लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, स्क्रैप का काम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो बिजनेस कर रहे हैं, ज्यादा तेजी और प्रॉफिट्स यहां पे मिलने वाले हैं। रियल एस्टेट का काम हो, प्रॉपर्टी का काम हो, इस क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग अभी बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। शानदार उन्नति आपको करने का मौका मिलने वाला है। फिर बात होती है इन्वेस्टमेंट्स की। तो राशि के मुख्य ग्रह यानी कि केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी शुक्र हैं और उच्च राशि में विराजमान है। ऐसे में प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए शुभ साबित होगा। कोई बहुत बड़ी कॉस्टली वस्तु जिसे हम कह सकते हैं उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए शुभ साबित होगा। आप में से जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके लिए कॉस्मेटिक, ज्वेलरी इंडस्ट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करना लाभदायक सिद्ध होगा। इसके अलावा और भी सेक्टर्स हैं, मेटल्स, फार्मा, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के शेयर्स जो हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फायदेमंद यह आपके लिए अवश्य रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोडक्ट्स, होटल्स, इनके अगर शेयर में इन्वेस्ट करें तो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल जरूर रहेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक सुख की, यानी कि परिवार से सुख और परिवार का सुख। तो फरवरी में सुख भाव के स्वामी मंगल रोग भाव में है और रोग भाव पर शनि की नीच राशि पर दृष्टि भी है। शनि मंगल दोनों एक दूसरे के भाव पर दृष्टि डाल करके विस्फोटक स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में यह कहा जाए कि परिवार के रिश्ते में गर्मा गर्मी बहस जरूर बनी रहेगी। पारिवारिक सुख की जगह कलेश ज्यादा दिखाई देगा। अपनों का रूखा बर्ताव जो है वो भी झेलना पड़ेगा और गलतफहमियां पैदा होंगी। घरेलू संपत्ति से संबंधित विवाद जो है वो इस समय में जन्म ले सकते हैं और माताजी के साथ में सामंजस्य का अभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर बात होती है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए, जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं, आप सभी के लिए। तो शिक्षा के लिए पंचम भाव से विश्लेषण किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी शुक्र जो हैं उच्च राशिस्थ हैं।
तो फरवरी माह शिक्षा, कंपटीशन एग्जाम, कैरियर, प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। फरवरी सीखने वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, फेवरेबल है। नॉलेज में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ग्रास्पिंग बहुत शानदार रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और इस समय का लाभ उठाने में आप कामयाब सिद्ध होंगे। कोई भी एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, इंटरव्यू क्यों ना दे रहे हो, आपको उसका प्रॉफिट या ये कहा जाए बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। तो जो चांस हाथ में आए उसे छोड़ना नहीं है। फिर बात हो फैशन डिज़ाइनिंग की, मास मीडिया के स्टूडेंट्स की, तो आप इस समय में स्पीड को लेकर के तेज़ी से आगे सफलता की ओर बढ़ने वाले हैं। साथ ही इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स, मार्केटिंग, लिटरेचर, स्पिरिचुअल साइंस के सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी इस समय में विशेष सफलता मिल सकती है। फिर बात होती है संतान सुख की। 4 फरवरी से बृहस्पति के मार्गी हो जाने से संतान सुख के मामले में आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। संतान के साथ अच्छी ट्यूनिंग भी देखने को मिलेगी, संतान का सहयोग भी मिलेगा। संतान अपनी फैमिली बिजनेस में साथ निभाने जैसा सहयोग मिलने से आप खुश भी काफ़ी होंगे। अपने अपने क्षेत्र में जो संतान है अच्छी प्रोग्रेस करेगी। फाइनेंशियल यहाँ पे अगर प्रोग्रेस कही जाए तो वो भी देखने को मिलेगी। और संतान प्राप्ति या फिर नाती जो हैं, पोते हैं, पोती है, इसकी प्राप्ति जो है, इन जैसे समाचार भी इस माह आपको मिल सकते हैं। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, तो रोग और भाग्य भाव के स्वामी बुध राशि भाव में स्थित हैं। इससे काफ़ी बचाव भी होगा, प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, शील्डिंग रहेगी। तो 12 फरवरी से राइट आई में समस्या उत्पन्न हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई चोट लग सकती है। और जो मिडिल एज वाले लोग हैं या फिर जो हम कहें कि बहुत ज़्यादा एजेड हैं, तो आप सभी को मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत, दर्द से परेशान रहने की शिकायत इस समय में करते नजर आएंगे। फिर 27 फरवरी तक भाग्य का साथ मिलने से स्वास्थ्य में रिकवरी भी आपकी फास्ट हो जाएगी। जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स इस समय में अपने दिखावे में, शो ऑफ के चक्कर में इस समय में चोटिल हो सकते हैं। खासतौर पे जो लड़के हैं, स्टंट करते हैं, बाइक्स पे स्टंट करते हैं, कार में स्टंट करते हैं, आप बहुत संभल करके रहिएगा। ब्लड लॉस होने जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे हो सकती है। खासतौर पे ये भी कहूँगा, रैश ड्राइविंग करते हैं, संभल करके रहिए। इस समय में गाड़ी हाथ में लेते हो तो बजरंग बली को पहले हाथ जोड़ करके फिर शांतिपूर्वक गाड़ी चलाने की यहाँ पे कोशिश करनी है, वरना कंधे की हड्डी टूटना, ब्लड लॉस होना, ऐसी बड़ी शिकायतें, ये जो बड़ी गंभीर समस्याएं हैं, ये उत्पन्न हो सकती हैं। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, आपके शत्रुओं की, आपके विरोधियों की, जो आपका अहित चाहते हैं। तो बातचीत जो है, बातचीत में, बहसबाजी में विवाद पैदा हो सकते हैं, हाथापाई या मारपीट तक की नौबत यहां पर उत्पन्न हो सकती है। और 29 मार्च तक शनि की 7.5 रहने वाली है, वहां तक नजदीकी लोगों से सावधान रहिएगा। जो अपने हैं वो ही विश्वासघात कर सकते हैं, तो इसके लिए संभल करके रहना जरूरी है। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामले अगर हैं तो आगे की तारीख लेना इस समय में बेनिफिशियल रहेगा। अगर इस समय में आपको प्रेजेंट होना है या ये कहा जाए कि पेशी है, तो सख्त तौर पे आगे की डेट ले लीजिए। ये समय जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले में कानूनी मामले जो हैं, पैसा भी खर्च करवाएंगे और कहीं ना कहीं एलिगेशन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और भूमि भवन संबंधी विवाद है तो अभी और लंबे चलने वाले हैं, इस बारे में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है दाम्पत्य जीवन की, सैटिस्फैक्शन कहा जाए, बेटर बॉन्डिंग कही जाए, ये कहा जाए जीवन साथी के साथ में प्रेम और रोमांस कैसा रहने वाला है, रोमांच और रोमांस कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार अवश्य देखने को मिलेंगे। 11 से लेकर के 27 फरवरी तक बातचीत ज्यादा होगी, चुहलबाती ज्यादा होगी। और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से गलत फहमियां भी पैदा हो सकती हैं। इल्यूजन वाली जो प्रॉब्लम कहते हैं वो यहां पे ज्यादा होगी। व्यर्थ में दिमाग भी खराब होगा, गलत बातों की ओर ध्यान ज्यादा जाएगा। कहीं शक वाली जो निगाह है ये भी परेशान करेगी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटीज है ये नॉर्मल सिद्ध होंगी। ऐसा कहा जाए कि जो शक इतना ज्यादा किया जा रहा था उसका मतलब कुछ नहीं निकलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह बोलते हैं, उनकी भाषा समझने वाले को ज्योतिषी कहते हैं, और हम इस भाषा को समझते हैं तभी आपके सामने राशिफल लेकर के आते हैं। जिनकी नई नई शादी हुई है उनके लिए इस समय अच्छी मेमोरीज बनाने का है,
व्यर्थ के मामलों में पड़ना, बिना बात के एक दूसरे से बहसबाजी करना, इसमें मत उलझिएगा। अब बात कर रहे हैं प्रेम, रोमांस, रिलेशनशिप की, या ये कहा जाए फरवरी माह का लव राशिफल। तो लव लाइफ के लिए अच्छा समय रहेगा। फरवरी आपके लिए प्रेम रस की बहार लेकर के भी आएगा। पार्टनर को भरपूर समय देंगे और ज्यादा जुड़ाव इस समय में महसूस करेंगे। फरवरी माह और बसंत ऋतु आपसी सामंजस्य को बढ़ा करके रोमांचित कर देंगे। यदि आप अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल समय रहने वाला है। सिंगल लोगों को ध्यान इस समय में किसी के प्रति आकर्षण अवश्य ही महसूस होगा, और आगे बढ़ें तो दोस्ती इस समय में आपकी पसंद भी आएगी। फिर बात होती है ग्रह लक्ष्मी की, गृहिणी की, या ये कहा जाए होम मेकर्स की। तो आपको पारिवारिक मामलों में सलाह मांगे जाने पर जरूर देनी चाहिए। बहुत स्पष्ट भाषा, या ये कहा जाए चाहे वो कटु शब्द ही क्यों ना हो, पर जो महसूस करते हैं साफ कह देना इस समय में आपके लिए सही सिद्ध होगा। फरवरी में काफी ज्यादा शांति भी आंतरिक तौर पे महसूस करेंगे। परिवार हो, संतान सुख हो, दाम्पत्य सुख हो, इसमें संतुष्टि का भाव ज्यादा रहेगा, और कन्या संतान का सहयोग यहां पर पूरी तरीके से माताओं को मिलने वाला है। पर अपने घर की बातें, अपने पर्सनल बातें अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को, या खास तौर पे पीहर पक्ष को बताने से बचना होगा। फिर बात करते हैं आपके लिए जॉब की, कैरियर की और व्यवसाय की। तो इस माह में पंचम भाव, त्रिकोण और दशम भाव, केंद्र, इन भावों के स्वामी शुक्र पराक्रम भाव में उच्च राशि में स्थित होने से स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर आप बहुत काम भी करेंगे, तेजी से आगे भी बढ़ेंगे और मेहनत का फल ज्यादा देखने को मिलेगा। जॉब वाले जो लोग हैं, आपके लिए भी फरवरी बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। ऐशो आराम से काम होगा। साथ में काम करने वाले आपका बोझ जो है वो कम भी करेंगे और आपके लिए ज्यादा इस समय में मददगार साबित होंगे। सीनियर्स के साथ में अच्छा रैपो बैठेगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस समय में आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने वाली हैं। फैशन इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, इवेंट और एंटरटेनमेंट का काम हो, तो इस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं सुख से काम भी करेंगे और एप्रिसिएशन भी जरूर प्राप्त करेंगे। यहां पर रियल एस्टेट है, होटल है, रेस्टोरेंट है, फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रिकल गुड्स का सेक्टर है, इसमें अगर काम करते हैं तो यहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज, ऑफर्स ज्यादा मिलने वाले हैं। फिर आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म टारगेट्स को इस समय में डिसाइड करना है और इसके पश्चात सही स्ट्रैटेजी बना करके आपको आगे बढ़ना है। यह आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यह कहा जाए कि जो तीर है वो पीछे खींचा गया है, बस छूटने ही वाला है। टारगेट की ओर बढ़ना है, पर टारगेट क्या है यह आपको यहां पे डिसाइड करना है। अपनी प्रोफेशनल एम्बिशंस हैं, पर्सनल एम्बिशंस हैं, उसके बीच में इस समय में बैलेंस बिठाना है। नए प्रोजेक्ट हैं, लीडरशिप पोस्ट है, इस पर खड़े होने का भी आपको समय यहां पर प्राप्त होने वाला है। आप में से जो लोग फैशन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से हैं, इवेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, मीडिया का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, टीवी या फिल्म लाइन है, शो बिजनेस है, इसके क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो ये समय सबसे ज्यादा बेहतरीन आपके लिए सिद्ध हो सकता है। ये कहा जाए कि जो सोच सकते हो उसको पाने की काबिलियत और क्षमता आप में जरूर है। फिर 11 से लेकर के 27 फरवरी तक किसी बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए आप जी जान से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ये जो टाइम पीरियड आपको बता रहा हूं 11 से लेकर 27 फरवरी तक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह आपके हाथों लग सकती है। फिर फरवरी 2025 के लिए विशेष मासिक उपाय आपको बता रहा हूं। आपकी राशि और धन संपत्ति भाव दोनों के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि की 7.5 के अंतिम चरण है। राजा दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ साबित होगा। अगर यह ना कर सकें तो छोटा सा और एक उपाय है। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः, यह बीज मंत्र है, इसका आप जाप कर सकते हैं। और अगर यह भी ना हो सके तो शनिवार को, सिर्फ और सिर्फ शनिवार को, काले रंग की वस्तुओं का दान करना शुरू कर दीजिए। काले कंबल का दान करना, काले तिल का दान करना, काली उड़द का आप दान कर सकते हैं। इतना सा अगर कर सकें तो भी काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। निर्णय आपको लेना है कि आने वाले समय में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है जिसको आप
बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कोई ऐसा वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं जिससे कि लाख नहीं करोड़ों में खेलने की इच्छा हो, तब आपको सही मायनों में कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।